चैप्टर 16 रोटेशनल सिमेट्री की ब्रेन टीजर की एक्सरसाइज करेंगे हम आज। इससे पहले हमने वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 इसकी कर ली है। तो जिस बच्चे ने वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 नहीं करी है, पहले वर्कशीट 1 और 2 करे, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया है, तो आप ब्रेन टीजर की एक्सरसाइज आसानी से कर पाओगे। तो पहले वो दोनों एक्सरसाइज कर लो आप, ठीक है। और आपको इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हमारा मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में आपको सारा सिलेबस चैप्टर वाइज मिल जाएगा और प्लेलिस्ट भी हर एक चैप्टर की बना रखी है। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन को और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। तो शुरू करते हैं ब्रेन टीजर की एक्सरसाइज। फर्स्ट फर्स्ट का ए है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, हाउ डज द शेप लुक लाइक आफ्टर इट रोटेट 180 डिग्री। ये वाली जो शेप दे रखी है, अगर इसको 180 डिग्री के एंगल पे रोटेट करते हैं तो ये शेप कैसी लगेगी वो हमने बताना है घुमाने पर। तो इसका अगर आप कटआउट बनाएं, जैसे मैंने कटआउट बना रखा है, ये कटआउट है, यही शेप थी जो ये है, यही शेप थी सेम, और मैंने ये कटआउट इसको बना दिया है। अब 180 का एंगल कितना होगा, इसको घुमाना है हमने 180 के एंगल पे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 180 का एंगल होगा। देखो ये 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल है, ये भी 90 का, ये भी 90 का। तो यहाँ से जब कोई चीज़ घूमेगी और यहाँ पर पहुँच जाएगी तो हम कह सकते हैं कि 180 का एंगल इसने कवर कर लिया है। तो करते हैं, इसको घुमा के देखते हैं ये अब शेप कैसी दिखेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट जैसे मैंने लगा दिया, ये पॉइंट जब यहाँ पे आ जाएगा तो 180 का एंगल हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो ये घुमाया जब, ठीक है, और ये जब घुमाया, अब ये लाइन इसके ऊपर आ गई, तो यानी कि 180 का एंगल घूम गया। तो अब देखो ये पॉइंट, ये बिंदु है, ये बड़ा सा ये पॉइंट है, डॉट यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में है ये, ऐसा ऐसा कौन से ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास ये 2 वाला ऑप्शन। देखो ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आएगा ये, जब इस फिगर को, जब इस शेप को 180 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो ये ऐसा लगेगा। अगला है, नेक्स्ट है इसका बी पार्ट, लेटर आई हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर। अब लेटर आई का बताना है हमने, इसका क्या भाई रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बताना है लेटर आई में। अब इसका भी हमने कटआउट बना दिया, ऐसा होता है लेटर आई। ठीक है, मैंने ये ऐसे एक लाइन खींच दी। ठीक है, अब ये आई होता है, ये आई के ऊपर आई रख दिया मैंने, यहाँ पे 1 लिख दिया और यहाँ पे भी मैंने 1 लिख दिया। अब इसको घुमाऊंगा मैं और घूम के ये फिर क्या आएगा देखेंगे, ये कितनी बार आई जैसा ही लगता है। ठीक है, तो ऐसे घुमाना शुरू करा, नहीं लग रहा, फिट नहीं हुआ इसके ऊपर, अभी भी फिट नहीं हुआ, अभी भी फिट नहीं हुआ, तो एक बार फिट हो गया है। देखो ये 1 नीचे आ गया। अभी इसको 1 को यहाँ तक आना है, तब एक चक्कर पूरा हो जाएगा। तो एक बार हो चुका है, फिर आगे 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 हमने कवर किया, फिर अब ये पूरा ऐसे इस पर फिट हो जाएगा। यानी कि 2 बार जब हमने इसको घुमाया 360 डिग्री तक, तो 2 बार ऐसा पॉइंट आए जिसमें ये आई जैसा ही लग रहा था। ठीक है, तो इसका आएगी भाई रोटेशनल सिमेट्री, इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 आएगा। अब इसका सी पार्ट देखो, द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ ए फिगर इज 36 डिग्री, सो इट्स ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज। एक फिगर है, उसको जब घुमाएंगे तो 36 डिग्री पे वो सेम लगेगी जैसी वो ओरिजिनल है। फिर वो उसको बताना है कि वो कितनी बार वैसी ही लगेगी, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बताना है। तो टोटल एंगल आपको पता है 360 होता है, और 36 से इसको कर दो डिवाइड, 36 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10। यानी कि कोई ऐसी फिगर है, इसने बता नहीं रखा। ठीक है, अगर उसको घुमाएंगे तो वो 10 बार वैसी ही लगेगी, उसी शेप की लगेगी, उस पर फिट हो जाएगी, यानी कि लुक अलाइक लगेगी, उसके जैसे ओरिजिनल फिगर जैसी लगेगी। तो 10 बार आ जाएगा अगर उसका रोटेशनल एंगल कितना है, 36 डिग्री है। तो इसका आंसर आ जाएगा 10। आगे रेगुलर पेंटागन हैज़ ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर। जो रेगुलर पेंटागन है उसका हमने ऑर्डर बताना है रोटेशनल सिमेट्री का। देखो रेगुलर जो भी आ जाए फिगर, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, तो जितनी उसकी साइड्स होती हैं, जितनी उसकी साइड्स होती हैं उतनी ही उसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होता है। तो रेगुलर पेंटागन की 5 साइड होती हैं, तो उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। और ये आपने तब लगाना है जब क्या हो, रेगुलर पेंटागन हो, रेगुलर हेक्सागन हो, यानी कि रेगुलर फिगर होनी चाहिए। स्क्वायर भी एक रेगुलर फिगर है, यानी कि रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है वो। ठीक है,
रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर ऑक्टागन। रेगुलर में जितनी साइड्स होती हैं उस फिगर की उतनी ही उसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट है द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द गिवन फिगर। अब इस गिवन फिगर की हमने एंगल ऑफ रोटेशन बतानी है कि ये कितनी मतलब कितने एंगल पे ये क्या लगेगा भाई, सेम लगेगा, कितने एंगल पे घुमाने पे ये सेम लगेगा। तो आप ये देख रहे हो, आप इसका कटआउट बना सकते हो। इसी तरह का एक गत्ते का कटआउट बनाना और इसको घुमा के देखना है ऐसे सेंटर से, ठीक है। तो ये कितनी बार वैसा दिखेगा, देखो एक पार्ट इधर है और एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, सेम है ना ये दोनों पार्ट, और अपोजिट से हैं, यानी कि दो पार्ट बन गया। आप ये कह सकते हैं इसमें कितने पार्ट हैं, दो पार्ट हैं, और टोटल एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। 360 को आप 2 से कर दो डिवाइड, दो पार्ट बन रहे हैं बिल्कुल एक जैसे, तो आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री, यानी कि इसका आंसर होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री पर जब इस फिगर को घुमाएंगे तो ये फिगर जैसी ओरिजिनल फिगर है वैसी ही लगेगी। फिर दोबारा से घुमाएंगे, फिर यानी कि दो बार घुमाने पर ये टोटल टर्न जब हम लेंगे 360 का, तो उसमें दो बार ऐसा पॉइंट आएंगे जब वो फिगर सेम लगेगी जैसी वो है, ठीक है। आगे है भाई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम टू लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच हैव नो रोटेशनल सिमेट्री। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के दो हमने बताने हैं जिसमें कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती, यानी कि उसको घुमाने पर वो कभी भी वैसा नहीं लगेगा, सिर्फ एक बार ही लगेगा। तो वो क्या है, जी है, एफ है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कई इसके आंसर हो सकते हैं। तो जी और एफ लिख लो या ए लिख लो, ए को भी जितना मर्जी घुमा लो आप, कभी भी वो ऐसा नहीं लगेगा, सिर्फ एक बार ही लगेगा। और रोटेशनल सिमेट्री तब होती है जब एक बार से ज़्यादा वो फिगर ओरिजिनल फिगर जैसी लगे। आगे है, फाइंड द एंगल एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द गिवन फिगर। अब ये फिगर दे रखी है, इसका हमने बताना है, एंगल बताना है और ऑर्डर बताना है रोटेशनल सिमेट्री का। तो रोटेशनल एंगल क्या होगा, देखो एक पार्ट ऊपर है एक पार्ट नीचे है, एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे, और अपोजिट है दोनों, यानी कि कितने पार्ट हो गए इसमें, दो पार्ट हो गए, यानी कि इसका हम आप ये कह सकते हो कि इसका ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया। जब इसको घुमाएंगे हम, आप बेशक इसका कटआउट बना लेना जैसे हमने बना के देखे थे, इसको घुमाएंगे जब हम तो ये दो बार एक जैसा लगेगा 180 डिग्री के एंगल पर। तो इसका क्योंकि ये दो पार्ट हैं इसलिए दो आ जाएगा। एंगल ऑफ क्या आ गया, एंगल आ गया इसका, एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अब हमने बताना है, सॉरी ये आ गया ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2। अगर हमने एंगल बताना है तो 360 को 2 से कर दो डिवाइड। जब 360 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री, यानी कि ये फिगर को जब हम 180 डिग्री पे घुमाएंगे तो सेम लगेगी, दोबारा से 180 डिग्री पे घुमाएंगे तो सेम लगेगी, यानी कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री आ गया 2 और एंगल आ गया 180 डिग्री। अगला है सी, विच लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। जो कौन सा इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है जिसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी है, 2 है। तो हम ले सकते हैं ओ लेटर ले सकते हैं, एच ले सकते हैं, ठीक है। एच, या जैसे कि मान लो ये लेते हैं, हम एच लेते हैं, अगर हम इसको घुमाएं तो 90 पे घुमाएं तो एच ऐसे लगेगा, फिर 90 पे घुमाएं तो फिर एच ऐसे लगेगा, फिर 90 पे घुमाएं एच ऐसे लगेगा, फिर 90 पे घुमाएं एच ऐसे लगेगा। तो 1 2 3 4 90 पे घुमाएं तो ये एच जैसी कब लग रही है, एक बार और दो बार, ठीक है, 360 तक घुमाने पर। तो क्या आ गया, एच एच दो बार आ गया ना, तो इसका क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ इसका सिमेट्री का ऑर्डर क्या आ गया, एच का 2 आ गया, और ओ का भी ऐसे घुमाओगे आप तो आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद है, डज आइसोसेलेस ट्रायंगल एग्जिबिट रोटेशनल सिमेट्री, गिव रीज़न। आइसोसेलेस ट्रायंगल को जब हम घुमाएंगे क्या उसमें रोटेशनल सिमेट्री होगी, तो उसमें आप बना लेना, कटआउट बना के देख लेना। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसकी दो साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। अब इसको घुमा के देखोगे जब आप, ये कभी भी सेम नहीं लगेगी 360 तक, सिर्फ एक बार ही लगेगी सेम, ठीक है, 360 के एंगल पर। तो हम इसका आंसर लिखेंगे नो, आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई सिमेट्री नहीं होती, रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती, बिकॉज इट लुक्स अलाइक ओरिजिनल ओनली आफ्टर इट इज रोटेटेड थ्रू 360। क्योंकि ये तभी ही ओरिजिनल जैसी लगती है जब इसको 360 पर घुमाया जाता है, उससे पहले नहीं लगती। तो आइसोसेलेस जो ट्रायंगल होती है उसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती। फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशन, ये फिगर दे रखी है, एंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशन बताना है।
इस फिगर का एंगल ऑफ रोटेशन और ऑर्डर ऑफ रोटेशन। पहले हम देखते हैं भी ऑर्डर ऑफ रोटेशन और फिर निकालेंगे एंगल ऑफ रोटेशन। ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है, इसमें कितने पार्ट हैं, 1 2 3, तो ये 3 बार जब इसको घुमाएंगे, ठीक है, 360 तक, तो बीच में 3 बार ऐसे पॉइंट आएंगे जब ये ऐसे एंगल आएंगे, जब ये क्या लगेगी, सेम लगेगी, तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, 3। ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या आ गया, 3 बार ये सेम लगेगी, ठीक है। और क्या बताना है, एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है तो टोटल एंगल आपको पता है 360 का होता है, 360 को कर दो 3 से डिवाइड, तो आ जाएगा हमारे पास 120 डिग्री, यानी कि इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या आएगा, 120 डिग्री। जब इस फिगर को 120 डिग्री पर घुमाएंगे तो सेम लगेगी, फिर दोबारा से 120 डिग्री पर घुमाएंगे तो सेम लगेगी, फिर 120 पर घुमाएंगे तो सेम लगेगी, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 आ गया और एंगल ऑफ रोटेशन क्या आ गया, 120 आ गया है भाई। नेम वन फिगर ईच हैविंग रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर। अब हमने फिगर का नाम बताना है जिसकी क्या है भाई, रोटेशनल, और जिसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है, जिसका 4 है। तो 4 वाला कौन सा हो सकता है, 4 वाला आप सोचो कि जिसकी चारों साइड इक्वल हो और चारों एंगल इक्वल हो, यानी कि स्क्वायर। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। जब स्क्वायर को हम घुमाएंगे तो 90 90 90 90 के एंगल पे वो 4 बार सेम लगेगा, तो इसका आ गया, क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसकी रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 4 है। ऐसे ही 3 का बताना हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो। 3 का क्या आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब इसको घुमाएंगे तो इसका आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे अगर 4, अगर 6 है तो 6 में क्या ले लेंगे हम, 6 किसकी होती है भाई, हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। इसका क्या आंसर आ जाएगा, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। इसकी क्या होती है भाई, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी थी, इसकी 6 होती है, ठीक है। अब 2 वाले में क्या ले सकते हैं हम, 2 वाले में रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, 2 वाले में रेक्टेंगल भी ले सकते हैं या फिर ओवल भी ले सकते हैं। पीछे आंसर दे रखा है ओवल, या फिर आप रेक्टेंगल ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ओवल ले लो या रेक्टेंगल ले लो, मैंने रेक्टेंगल ले लिया है। ये रेक्टेंगल को घुमाएंगे तो ये 2 बार ऐसा लगेगा। तो पहले का स्क्वायर है, दूसरे का रेक्टेंगल है, तीसरे का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और चौथे का क्या है, रेगुलर हेक्सागन। अब इसने आगे पूछ लिया, एंगल भी पूछ लिया कि क्या क्या एंगल होगा, क्योंकि इसकी 4 है तो 360 को 4 से डिवाइड करो तो एंगल आ जाएगा, इसका एंगल ऑफ रोटेशन आ जाएगा 90। अब इसका 2 है तो 360 को आप करो 2 से डिवाइड तो आ जाएगा 180 डिग्री। और इसका ऑर्डर 3 है सिमेट्री का, तो 180 को करो 360 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। और अब 360, इसका 6 है ऑर्डर सिमेट्री का, 360 को 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इसने इन फिगर्स का पूछा था रोटेशनल ऑर्डर, एक तो फिगर पूछी थी कौन सी बनेगी, और दूसरा इसने क्या पूछा था कि एंगल ऑफ रोटेशन इसका क्या होगा, बता दिया हमने। आगे है 3 इन द वर्ड मैथ्स विच लेटर शोज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। मैथ्स वर्ड है, इसमें कौन सा है जो ऑर्डर 2 की रोटेशनल सिमेट्री बताएगा, तो हम कह सकते हैं भाई वो H है। देखो ये H था, H को 90 पे घुमाएंगे तो H ऐसे हो जाएगा, फिर 90 पे घुमाएंगे ऐसे हो जाएगा, फिर 90 पे घुमाएंगे फिर से ऐसे हो जाएगा, फिर 90 पे घुमाएंगे ऐसे हो जाएगा, तो H 2 बार सेम लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। जो H जो लेटर है उसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री क्या है, 2 है। आगे है लिस्ट 2 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच एग्जिबिट बोथ लाइन एज वेल एज रोटेशनल सिमेट्री। जिसमें लाइन सिमेट्री भी हो और रोटेशनल सिमेट्री भी हो, दोनों हो, वो हमने लेटर बताने हैं। तो एक लेटर हो जाएगा एच की अभी हमने करा, इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, 2 होती है। इसमें लाइन सिमेट्री, एक लाइन अगर खींचे तो इसको आधा आधा बांट देती है, और ये भी लाइन सिमेट्री है, यानी कि एच में लाइन सिमेट्री भी है और क्या है, रोटेशनल सिमेट्री भी है। ऐसी आई लेटर है, आई में लाइन सिमेट्री भी होती है और रोटेशनल सिमेट्री भी होती है। आई का हमने पहले भी किया था अभी थोड़ी देर पहले। अब आगे है फाइंड द एंगल ऑफ द रोटेशन ऑफ ईच ऑफ द, इसका एंगल ऑफ रोटेशन हमने बताना है। देखो एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, 2 पार्ट हो गए, ठीक है। तो 360 को कर दो 2 से डिवाइड, तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन आ जाएगा 180 डिग्री पहली फिगर का। अब इसमें कितने 1 2 3 4 पार्ट हैं, ठीक है। यानी कि ये चारों ये साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, और ये सेम है डिजाइन 1 2 3 4। तो 360 को कर दो आप 360 को कर दो आप
4 से डिवाइड तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 90, इसका आ जाएगा 90 आ जाएगा एंगल ऑफ रोटेशन। इसका कितना आएगा, तो कितने पार्ट हैं इसमें, 1 2 3 4 5 पार्ट हैं, तो 360 को आप डिवाइड कर दो 5 से, तो हमारे पास आ जाएगा 72 डिग्री। अब ये है, इसमें कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4, तो 360 को आप डिवाइड कर दो 4 से, तो हमारे पास आएगा 90 डिग्री। इसका एंगल ऑफ रोटेशन 180 डिग्री आ गया, इसका 90 डिग्री आ गया, और इसका आया हमारे पास 72 डिग्री, और इसका आ गया हमारे पास 90 डिग्री। अब लास्ट क्वेश्चन है, राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ए स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ 4 रफ स्केचेस। अब हमने बताना है कि स्क्वायर का और इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या बताना है भाई, रोटेशनल सिमेट्री हमने बतानी है, ऑर्डर बताना है। तो आपको पता है स्क्वायर का ऑर्डर कितना होता है, 4 होता है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। अब इसको हमने रफ स्केच बनाना है, और रफ स्केच आपकी बुक में ही दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पेज नंबर 293 पे दे रखा है, जब ये एक्सरसाइज शुरू हुई थी, रोटेशनल सिमेट्री वाली एक्सरसाइज शुरू हुई थी, उसके पेज नंबर 293 में दे रखा है इसने, ठीक है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन में। जैसे ये स्क्वायर है और ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका रफ स्केच बता रखा है। शुरू में ऐसा था, फिर इसको 90 पे घुमाया, यहाँ पे आ गया, फिर 90 पे घुमाया स्क्वायर, यहाँ पे आ गया, फिर 90 पे घुमाया, यहाँ पे आ गया, फिर 90 पे घुमाया, यहाँ पे आ गया। यानी कि 4 बार स्क्वायर वैसा ही लगेगा अगर उसको घुमाएंगे 90 90 90 90 के एंगल पे, ठीक है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन आ जाएगा 4। तो ये इसका क्या है, रफ स्केच है। ऐसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये थी, आर पॉइंट यहाँ पे है, 120 डिग्री पे घुमाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, फिर 120 डिग्री पे घुमाएंगे यहाँ पे आ जाएगा, फिर 120 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये क्या आ गया हमारे पास, इसका ये रफ स्केच आ गया। और इसका ऑर्डर कितना आया, 3 बार ये सेम लगेगी इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर इसको घुमाते हैं 120 120 120 के एंगल पे, ठीक है। तो इसका ये है रफ स्केच, ठीक है। तो ये स्क्वायर का रफ स्केच है, और ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का रफ स्केच है। तो हमारी ब्रेन टीजर की एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।